चले भाई 10 क्वेश्चन कर लेते हैं हमने मैक्सिमम मिनिमा के। आज मैक्सिमम इसको खत्म ही करते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, वही तरीका है सारे क्वेश्चन करने का। क्या? रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर, लेट, गिवन एंड टू फाइंड। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसको एक सिंबल देकर लेट करेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको? गिवन एंड टू शो। फिर ये तो स्टेप नंबर 1 होता है। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे मेंसुरेशन के फार्मूले से। उसकी इक्वेशन 2 वेरिएबल में आती है, उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। एक बार वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, फिर उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करो, इक्वल्स टू 0 पुट करो, वहां से पॉइंट आएगा। सेकंड डेरिवेटिव पुट करो, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। क्वेश्चन कर रहे हो ना घर पर? पक्का 10 के 10 क्वेश्चन आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन हमारे सामने देखते हैं क्या बोल रहा है। कह रहा प्रूव दैट। बच्चों क्वेश्चन आ गया कौन सा? मैक्सिमम मिनिमम का प्रूव दैट वाला क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट वाले होते हैं, मास्क लगा लो। जितने भी क्वेश्चन प्रूव दैट या शो दैट वाले होते हैं उनको हम स्टाइल से पढ़ते हैं कब तक? जब तक ज्योमेट्री नहीं आती। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आगे ज्योमेट्री, राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करो एरिया किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का। अब राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जानकारी देगा। ऑफ अ गिवन हाइपोटेन्यूज, उसका हाइपोटेन्यूज क्या है? गिवन है। हाइपोटेन्यूज क्या है उसका? गिवन। और जो शो करना होता है, प्रूव करना होता है, वो इज विच के बाद लिखा होता है। तो प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल मैक्सिमम होना चाहिए। कब? व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब उसकी दो साइड बराबर। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मैक्सिमम हो। और कब मैक्सिमम हो? जब ट्राइंगल क्या हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि ये भी प्रूव करना है ट्राइंगल क्या? आइसोसेलेस। तो एरिया क्या इसका? मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई? और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है? गिवन क्या है उसका? हाइपोटेन्यूज। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर हो गई, चलो फिगर बना देते हैं। तो ये है हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई, ये राइट एंगल ट्राइंगल। इसकी ये साइड नहीं पता, मान लेते हैं x, ये साइड मान लेते हैं y, और हाइपोटेन्यूज गिवन है, उसका नाम क्या रख देते हैं? h। कोई दिक्कत? अच्छा, हाइपोटेन्यूज अगर गिवन है तो हाइपोटेन्यूज जो h रखा है वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट होगा। क्लियर है ना भाई? तो बोलता है प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। प्रूव करो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम हो। कब मैक्सिमम हो? व्हेन ट्राइंगल इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। जब ट्राइंगल क्या बन जाए? आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी कि दो साइडें क्या हो जाएं? बराबर। तो आइसोसेलेस बन जाएगा। यही दो साइड बराबर होंगी, या हाइपोटेन्यूज के बराबर तो हो नहीं सकती। यस और नो? तो अगर ये दोनों साइडें बराबर दिखा दिया आपने तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? आइसोसेलेस ट्राइंगल। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो आपको प्रूव करना है एरिया क्या हो इसका? मैक्सिमम। और ट्राइंगल के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है? गिवन क्या है इसका? हाइपोटेन्यूज। क्वेश्चन क्लियर भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर बन गई। अब क्या काम होता है बता दो जल्दी से। लेट, नाम दे दो इसको ए बी सी। तो हमने लेट किया, ए बी बराबर क्या? एक्स, और ए सी बराबर क्या? वाई, और सी बी बराबर क्या? एच। क्लियर है भाई? रीड क्वेश्चन केयरफुली। ये लेट हो गया। और एक और इंपॉर्टेंट चीज लेट करना, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा। किसके मैक्सिमम होने की बात करी है? किसके मैक्सिमम होने की? द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो नाम दो उसको ए बी द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है भाई? कोई दिक्कत किसी को? फिर यह हो गया रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर हो गई, लेट हो गया। स्टेप नंबर 1 लेट। अब क्या लिखना है आपको? गिवन। गिवन क्या है बोलो? h। h be the hypotenuse of right angle triangle। ये गिवन है। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली। फिगर, लेट, गिवन एंड टू शो या टू प्रूव। क्या प्रूव करना है बताओ? क्या प्रूव करना है भाई? a इज मैक्सिमम। a इज मैक्सिमम। कब प्रूव करना है ये बताओ? व्हेन, जब ट्राइंगल क्या हो? आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस कब हो जाएगा? जब x और y क्या हो जाएंगे? बराबर।
व्हेन x इक्वल्स टू y। ये हो गया स्टेप नंबर 1। क्लियर है भाई? स्टेप नंबर 1। इसके बाद क्या होता है बताओ जल्दी से, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे। उसकी इक्वेशन कहां से आएगी? मेंसुरेशन के फॉर्मूले से। किसके मैक्सिमम होने की बात करी है? एरिया के। अब आपको एरिया आना चाहिए, क्या इसकी इक्वेशन लेके आएंगे मेंसुरेशन के फॉर्मूले से। अब बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। याद है भाई? तो आपको एरिया का फॉर्मूला चाहिए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट या परपेंडिकुलर। तो एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है? x, हाइट क्या है? y। ये आ गया एरिया। जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे। कितने वेरिएबल में आया? 2 वेरिएबल में, x और y। कितने वेरिएबल में कन्वर्ट करना है? 1 वेरिएबल में। कहां से कन्वर्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। अगर गिवन इंफॉर्मेशन अंग्रेजी में लिखी कोई लाइन है तो उसका यूज कहां पे करते हैं? ज्योमेट्री में करके उसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। अब इसका यूज ज्योमेट्री में करके हम 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो बताओ इसको ज्योमेट्री में कैसे मैं 1 वेरिएबल में कन्वर्ट। ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी तो क्या होगा बोलो? CA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या? CB का स्क्वायर। CA क्या है हमारे पास? y का स्क्वायर। AB क्या है? x का स्क्वायर। एंड CB क्या है? h का स्क्वायर। कितने वेरिएबल में कन्वर्ट करना है इसको? 1 वेरिएबल में। तो कोई एक वैल्यू निकालोगे। अब जो शो करना है उसमें क्या है? x और y दोनों है। जो शो करना है उसमें क्या है? x और y। तो आप चाहो तो x की टर्म में कन्वर्ट कर लो या y की टर्म में। तो किस में? y की वैल्यू निकाल लो यहां सर। y की वैल्यू क्या होगी? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया? h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देन y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? अब इसको 1 वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। कन्वर्ट करते हैं तो a इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। वाई क्या हमारे पास? रूट h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है भाई? अब मुझे क्या करना है? इसका 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। h तो गिवन है ना, कांस्टेंट है। अब इसका क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव। लेकिन मैंने आपको बताया था रूट आए तो उसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। याद है? भूल गए? ऐसा क्वेश्चन में आया था हम। तो क्या करोगे? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। आसान बना देते हैं क्वेश्चन को। तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। इधर x का स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट भाग जाएगा, h स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? अब मैंने बताया था आपको इसका डेरिवेटिव करने से पहले a स्क्वायर का कुछ नाम दे दो, a1 नाम दे दो। तो और चलते हैं आगे। पुट a स्क्वायर इक्वल्स टू a1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? a स्क्वायर a1 हो गया। तो ये 1/4 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 को बाहर रहने दो, 1/4 बाहर। एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? h स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स की पावर 4। क्लियर है भाई? a1 आ गया। अब इसका करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्या आएगा हमारे पास? dA1 अपॉन में क्या? dx। 1/4 कांस्टेंट बाहर, इसका डेरिवेटिव करो। h स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x माइनस क्या होगा? 4x क्यूब। हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर क्या करते हैं? इसको 0 पुट करते हैं। तो पुट कर दो इसको 0। पुट dA1 अपॉन में dx इज इक्वल्स टू 0। तो क्या आ गया? 1/4 2h स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या? 0। इसको 0 से खत्म कर दो तो क्या हो जाएगा? 2h स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब इज इक्वल्स टू क्या? 0। यहां तक क्लियर भाई? और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर x इज इक्वल्स टू क्या? 4x क्यूब। कोई दिक्कत भाई? अब क्या करोगे? एक x काट दो, x स्क्वायर बचेगा, 2 से काट दो, 2 बचेगा। तो बचा क्या हमारे पास? बात नहीं करनी भाई। क्या बचा है? ये बचा है इधर h स्क्वायर और क्या बचा इधर? 2x स्क्वायर। ये बचा। h की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, h की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखो ऊपर से h की वैल्यू क्या निकलेगी? y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना?
या यहां से एच भी निकाल, आपकी मर्जी, वैल्यू पुट करनी होती तो वैल्यू पुट करो, नहीं करनी तो सीधा भी कर सकते हो। पुट कर दोगे तो फटाक से आ जाएगा x बराबर y, और पुट नहीं करोगे तब भी आ जाएगा। चलो मैं पुट नहीं कर रहा, मान लो सारे क्वेश्चन में तो पुट करके करते ही हैं। जैसे v दिया होता तो v की वैल्यू पुट कर देते हैं, s दिया तो s की वैल्यू पुट कर देते हैं, h की वैल्यू मैं पुट कर सकता हूं यहां पर, नहीं भी पुट करे तो भी हो जाएगा। तो h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये इक्वल्स टू क्या, x स्क्वायर, x की वैल्यू क्या आएगी, रूट लगाओगे तो रूट h स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या, x, और सिंप्लीफाई करोगे तो h के रूट से बाहर आ जाएगा, तो h बाय रूट 2 बराबर x, ये x आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया, हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब क्या करोगे, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, कहां है, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका सेकंड डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या है, dA1 अपॉन में dx इज इक्वल्स टू है 1/4 एंड 2h स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब, इसका करते हैं सेकंड डेरिवेटिव। d स्क्वायर A1 अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/4, कांस्टेंट बाहर, x का 1 हो जाएगा तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, इसका क्या आएगा 12x स्क्वायर, यही आएगा। अब इसमें आपने जो x निकाला है उसको पुट कर दो, x क्या निकाला है h बाय रूट 2, पुट करते हैं इसको, तो 1/4 और ये हो गया 2, h की वैल्यू क्या पुट करनी है, h स्क्वायर, तो यहाँ पे h स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 12, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट करोगे, h बाय रूट 2 का स्क्वायर। क्लियर है भाई, और सिंप्लीफाई करते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, चलो बाद में कॉमन ले लेंगे, 1/4 एंड 2h स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा 12, ये क्या होगा h स्क्वायर अपॉन में क्या 2, इसको काटोगे तो 6 हो जाएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 1/4, 2h स्क्वायर माइनस 6h स्क्वायर, क्या आ गया माइनस 4h स्क्वायर, ये 4 कट गया तो क्या आ गया माइनस h स्क्वायर, क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव। अच्छा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया, A1 इज मैक्सिमम, A1 इज मैक्सिमम वैन, कब मैक्सिमम है, जब x इक्वल्स टू क्या है h बाय रूट 2, ठीक है भाई। अच्छा A1 अगर मैक्सिमम है, A1 क्या पुट किया था हमने a स्क्वायर, A1 क्या है a स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू दिस, और a स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो इसका मतलब a इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल्स टू क्या h बाय रूट 2। हमको शो क्या करना था, a इज मैक्सिमम कब शो करना है, व्हेन x बराबर y, तो x की वैल्यू तो निकाल ली, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहां से निकल आएगी, तो पुट x इक्वल्स टू h बाय रूट 2 इन किसके अंदर, y की वैल्यू निकालनी है, तो y क्या है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसमें पुट कर दो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस x की वैल्यू क्या है h बाय रूट 2 का स्क्वायर हो गया, x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ गया h स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया h स्क्वायर बाय 2, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो गया बताओ, एक h स्क्वायर में से आधा h स्क्वायर गया, वैसे एलसीएम करके करो, 2h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर कितना आ गया एक h स्क्वायर, या कॉमन सेंस लगाते हैं, एक पूरा h स्क्वायर या आधा h स्क्वायर, एक में से आधा गया तो आधा बचा, आधा बचा क्या आधा h स्क्वायर बाय 2 बचा, तो h के रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा h बाय रूट 2, तो ये क्या निकला y, तो इसका मतलब क्या हो गया a इज मैक्सिमम जब x ये है और y ये है, क्या दोनों बराबर हैं, यस x इक्वल्स टू y, इसका मतलब जो ट्राइंगल है वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो लोग लेट आए हैं वो वीडियो से काम चलाए। अगला प्रश्न, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है ये और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शो दैट वाला क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको क्या सिखाया था, मैक्सिमम मिनिमम के जितने भी क्वेश्चन है शो दैट या प्रूफ दैट वाले होंगे, वो स्टाइल से लिखे होते हैं, स्टाइल से पढ़ते हैं और स्टाइल से करते हैं। तो पढ़ो, कहां तक पढ़ोगे बताओ, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, आगे ज्योमेट्री, ये सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है भाई, ये हमारे पास कौन,
चलिए बच्चों, ये हमारे पास कोन, इसका जो ये वाला एंगल है इसको बोलते हैं पूरा वर्टिकल एंगल है, और सेमी का मतलब क्या होगा, आधा। तो मान लो सेमी वर्टिकल एंगल है अल्फा, क्या है, तो पूरा इस वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा 2 अल्फा, मान लिया मैंने अल्फा एंगल। बोल क्या रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, कह रहा है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो करो सेमी वर्टिकल एंगल जो अल्फा है, सेमी वर्टिकल एंगल, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो करो इस कोन का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा जो मैंने नाम दिया है वो। अब कौन आ गया, कौन के बारे में क्या बताएगा, राम कहानी। कौन कैसा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इस कोन का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम, एंड गिवन क्या है, स्लांट हाइट, गिवन क्या है, इसकी स्लांट हाइट गिवन है, नाम रख लेते हैं एल, ये गिवन है। अगर ये गिवन है तो क्या मानेंगे इसको, कांस्टेंट। और शो करना होता है वो इज विज के बाद लिखा होता है, शो क्या करना है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन इज क्या, cos इनवर्स 1/√3। तो हमें क्या शो करना है, जो सेमी वर्टिकल एंगल नाम दिया मैंने अल्फा, वो क्या होना चाहिए, cos इनवर्स 1/√3। बात समझ में आई। अब कुछ लोग जिनको क्वेश्चन पढ़ना नहीं आता तो इसका मतलब कैसे निकाल लेंगे भाई, मुझे तो पता नहीं वो मतलब कैसे निकालते हैं, मगर गलत निकालते हैं। वो ऐसे बोल देंगे मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिव, मुझे नहीं पता, सही मतलब पता है बस खाली। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे पढ़ना है भाई। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन, शो करो सेमी वर्टिकल एंगल किसका, कोन का। अब ज्योमेट्री आ गया, ज्योमेट्री के बारे में राम कहानी बता रहा है, कोन के बारे में बता रहा है। कोन कैसा है, ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम होना चाहिए इसका, एंड गिवन क्या है, कोन का वॉल्यूम मैक्सिमम, और गिवन क्या है, इसकी स्लांट हाइट दे रखी है, और जो शो करना है वो कुछ ऐसे पढ़ लेते हैं, हाँ, गिवन स्लांट हाइट इज cos इनवर्स 1/√3। कुछ ये भी मतलब निकालते हैं कि गिवन क्या है, स्लांट हाइट, और इज वो है क्या, cos इनवर्स 1/√3, ये भी मतलब निकालते हैं। और इसका ये भी तो मतलब निकाल लेंगे गलत कि एंड, उसने बोला एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट इज क्या, cos इनवर्स 1/√3, बोल देंगे गिवन स्लांट हाइट है और वो गिवन स्लांट हाइट क्या दे रखी है, इज cos इनवर्स, ये मतलब निकाल लेते हैं, जबकि ये मतलब नहीं होता है। बात समझ में आ गई भाई। तो शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन इज क्या होना चाहिए, cos इनवर्स 1/√3, सेमी वर्टिकल एंगल ये होना चाहिए। कोन के बारे में जानकारी है, वॉल्यूम मैक्सिमम एंड गिवन स्लांट हाइट है, और वॉल्यूम मैक्सिमम गिवन स्लांट हाइट, और सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो क्या होना चाहिए, cos इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन समझ में आ गया। फिगर बना ली, लेट करते हैं बच्चों, हमें ये नहीं पता इसका नाम क्या रखते हैं, इसकी रेडियस का x, और हाइट का नाम रख देते हैं y। कोई दिक्कत भाई किसी को। अब हो गया, बस फिगर बन गई। अब वही करते हैं स्टेप नंबर 1, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे बताओ, लेट करने का काम। क्या क्या लेट किया मैंने, x बी द रेडियस ऑफ द कोन, और क्या लेट किया है, y बी द हाइट ऑफ द कोन, या अल्टीट्यूड भी बोलते हैं। और क्या लेट किया मैंने, अल्फा बी द सेमी वर्टिकल एंगल, ये भी नाम दिया ना मैंने, जो जो नाम मैंने खुद रखे उसको मेंशन करना पड़ेगा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। और क्या नाम दिया है, एल बी द स्लांट हाइट, एल लेट किया लेकिन एल गिवन है, तो गिवन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। एल बी द स्लांट हाइट ऑफ द कोन, और किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम के, एंड वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन। हो गया सारा लेट। अब इसके बाद क्या होता है भाई, गिवन लिखना आपको। गिवन क्या है, गिवन क्या है, स्लांट हाइट, गिवन स्लांट हाइट लिखा ना, गिवन स्लांट हाइट, तो एल बी द स्लांट हाइट, ये गिवन है। एंड उसके बाद क्या करना होता है, टू शो, क्या शो करना है, वॉल्यूम मैक्सिमम, ये भी तो शो करना है। शो क्या करना है, एंगल अल्फा क्या होना चाहिए वो, और कब होना चाहिए, जब वॉल्यूम मैक्सिमम, तो ये भी लिखना होता है, ये भी शो करते हैं। V इज मैक्स व्हेन, जब सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा क्या हो, cos इनवर्स 1/√3। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई, बिल्कुल सेम, सारे सेम प्रोसेस से चलने वाले क्वेश्चन है। तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे। तो स्टेप नंबर 2 किसके मैक्सिमम होने की बात करता है, वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम पता होना चाहिए आपको, कौन का क्या होता है, क्या होता है 1/3 पाई, r क्या है x, h क्या है y। तो जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे। उसकी इक्वेशन कितने वेरिएबल में आती है, 2 वेरिएबल में। आगे 2 वेरिएबल में इसको क्या करेंगे, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। अब गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है हमारे पास,
ये रही गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर गिवन इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन होती तो मैं यहां से एक वैल्यू निकाल के पुट कर देता। अगर अंग्रेजी में लिखी लाइन है तो इसका यूज कहां पे करोगे, ज्योमेट्री में करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। बताओ ज्योमेट्री में यूज हो सकता है इसका? बिल्कुल होगा। कैसे यूज करोगे, ये एल है, ये एक्स है, ये वाई है, और ये आपके पास एल गिवन है, यस और नो, तो क्या लग जाएगी इसके अंदर, वही पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्राइंगल। तो क्या होगा बताओ, सीधा कर रहा हूं मैं, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी एल इक्वल्स टू क्या होगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही होगा। मतलब एल निकालना नहीं है, सॉरी, ठीक है भाई, ये हो गया। मुझे ये आ गया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मुझे इसको कितने वेरिएबल में कन्वर्ट करना है भाई, वन वेरिएबल में। अब मैं चाहूं या तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालूं या वाई की वैल्यू निकालूं, बताओ कौन सी वैल्यू निकालना पसंद करोगे। वाई की क्यों निकालोगे, वाई की निकालोगे तो रूट में निकलेगी, वाई की निकालोगे तो रूट में निकलेगी, गंदी वैल्यू निकलेगी। तो एक्स स्क्वायर जब ऑलरेडी दे रखा है तो मैं सीधा एक्स स्क्वायर ना निकालूं, अरे हाँ या ना, टू शो में एक्स और वाई तो है नहीं कुछ भी, तो आप किसी में भी कन्वर्ट करो। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल लेता हूं किसकी, एक्स स्क्वायर की। तो ये एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, वही तो चल रहा है क्वेश्चन। जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे, उसकी इक्वेशन लेकर आ गए, उसकी इक्वेशन कितने वेरिएबल में आ गई, दो वेरिएबल में, इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। गिवन इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में लिखी कोई लाइन है तो उसका यूज ज्योमेट्री में करके मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा के वन वेरिएबल में कन्वर्ट करूंगा इसको। या किसकी वैल्यू निकाल रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1 इंटू पाई, पाई बाई 3, एंड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली हमने, एल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये निकाली, अरे हाँ, और इनटू में क्या है y, तो v इक्वल्स टू क्या हो गया हमारे पास, पाई बाय 3, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, एल स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, आ गया वन वेरिएबल में। अब क्या काम करना है बता दो, डेरिवेटिव। अब तो पहचान पता है क्या करना है, तो इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, dv बाय क्या, dy, पाई बाय 3 कांस्टेंट बाहर, एल स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, y क्यूब का क्या होगा 3y स्क्वायर, हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, पुट dv बाय dy इज इक्वल टू क्या 0, पुट कर दो पाई बाय 3 एंड एल स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर बराबर क्या 0, और सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से खत्म हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, एल स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो 3y स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा एल स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको नीचे ले जाओ, तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया एल स्क्वायर बाय 3, तो y बराबर क्या होगा रूट एल स्क्वायर बाय 3, और सिंप्लीफाई करोगे तो y बराबर एल स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो l बाय रूट 3, ये y निकल गया, कोई दिक्कत भाई। अब आपको क्या बताना है, पहले वॉल्यूम मैक्सिमम, एक बार वॉल्यूम मैक्सिमम आ जाए फिर हम उसके बाद सेमी वर्टिकल एंगल निकालेंगे, और वो क्या आना चाहिए, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, वो भी आएगा। चलिए, ये सारे क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं एग्जाम में आ रखे हैं भाई पहले से ही। अब क्या काम है, सेकंड डेरिवेटिव करना, कहां है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, सीधा कर रहा हूं सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई बाय 3 कांस्टेंट बाहर, एल स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0, क्योंकि गिवन है एल, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इसका क्या होगा माइनस 6y, इसको काटोगे तो 3 2 जा 6, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस 2 पाई y, और y की वैल्यू हमने निकाल ली है, y की वैल्यू क्या निकली है l बाय रूट 3, इसमें पुट कर देते हैं माइनस 2 पाई, और इसकी जगह क्या रखोगे l बाय रूट 3, नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया v इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम है, व्हेन y इक्वल्स टू क्या l बाय रूट 3, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है भाई। तो हमने प्रूव कर दिया, अभी क्या प्रूव किया हमने, v इज मैक्सिमम, v इज जब y की वैल्यू ये है, लेकिन मुझे प्रूफ करना है मैक्सिमम है, y की वैल्यू पता लग गई, तो मुझे प्रूफ करना है जब y की वैल्यू ये है तो मैक्सिमम है, और एंगल क्या होना चाहिए अल्फा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। अब हम निकालेंगे एंगल, एंगल देख लेना भाई कैसे निकालते हैं, ध्यान से देख लेना, एंगल निकालना मुझे, y निकल गया, क्या निकल गया y, तो हमको मालूम है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, होता है, ये एंगल अल्फा है, अगर ये अल्फा है बच्चों तो ये क्या होगा
किसको, एंगल अल्फा ना, ये एंगल अल्फा है, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, हाँ या ना। तो किसके लिए निकालना है मुझे, कॉस के लिए। किसके लिए निकालना है, कॉस के लिए। किसके लिए निकालना है, ऐसे ये क्वेश्चन tan के लिए पूछ सकता है, tan इनवर्स 1/√3, sec के लिए भी पूछ सकता है, cot के लिए भी पूछ सकता है, sin के लिए भी पूछ सकता है, किसी के लिए पूछ सकता है, जिसके लिए पूछेगा हम इसका यूज करेंगे। ये क्या होता है, p/h sin और b/h cos और p/b, पता है ना, और इनके उल्टे हो जाएंगे दूसरे तीन फंक्शन। तो मुझे cos के लिए निकालना, तो पहले आप लिखो cos अल्फा क्या होता, b/h होता। तो cos अल्फा इज इक्वल टू b, बेस क्या है इसका, y है, y, एंड h क्या है, x है, यस और नो, सॉरी नहीं, l है, l। तो b क्या है, ये अल्फा, तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो बेस क्या है, y है, पता है ना सबको, भाई जो अल्फा इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ये बेस होता है। तो ये हमें क्या चाहिए, b/h होता है cos अल्फा, b क्या है, y है, और h चाहिए, h क्या है, l है। कोई दिक्कत, अब क्या करोगे, cos अल्फा निकालना है, बस निकल गया cos अल्फा। cos अल्फा इज इक्वल टू y की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, क्या निकाले हैं, l/√3, l/√3 अपॉन में क्या है, l/1 कुछ नहीं है, तो और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, cos अल्फा इज इक्वल टू, ये ऊपर जाके 1/l हो जाएगा, l कट जाएगा, तो cos अल्फा इक्वल टू क्या, 1/√3, देन अल्फा इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर cos को, तो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स 1/√3। तो इसका मतलब v इज मैक्सिमम जब y ये है तो अल्फा ये है, इसका मतलब वॉल्यूम इज मैक्सिमम जब अल्फा क्या है, cos इनवर्स 1/√3। समझ में आ रही है बात भाई? अच्छा, अगर वो बोलता कि tan अल्फा निकालो, क्या निकालो, तो tan अल्फा क्या होता बोलो, p/b। तो आपको क्या क्या चाहिए था बताओ इसके अंदर, p चाहिए था परपेंडिकुलर x, और क्या चाहिए था, y की वैल्यू तो निकाल लिए हैं, अरे हाँ या ना। तो ये क्या होता, tan अल्फा निकालने के लिए बोलता तो ये क्या होता, परपेंडिकुलर क्या है x और क्या है y की वैल्यू तो निकाल लिए हैं l/√3, तो x की वैल्यू निकालनी पड़ती है। कोई माइकल जो बता दे x की वैल्यू कहां से निकलती, यहां से निकल जाती, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देते, l की टर्म में किसकी वैल्यू जाती, x की, फिर x की वैल्यू यहाँ पुट करते, y की वैल्यू यहाँ पुट काटते पीटते, तो क्या निकलता, tan अल्फा बराबर tan की फॉर्म में, tan इनवर्स। यस और नो, नहीं आया समझ में, ये एनसीईआरटी में है tan इनवर्स वाला क्वेश्चन, tan इनवर्स √2 है वहां पर। समझ में आ गई बात भाई, पक्का क्लियर है ना? अरे क्या मुश्किल है क्वेश्चन, है तो बता दो, पढ़ते हो घर पर? अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मुझे आज भी याद है, ईयर 2000 में, इतना पुराना हूं मैं और 2000 से ही पढ़ा रहा हूं। चले भाई ध्यान देना, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अब मैं बिल्कुल ठीक करके आया था, ये आता था मुझे भाई, मेरी 40। पिछले साल कितनी बताई थी तुमको, पिछले साल कितनी बताई थी? अच्छा, नहीं वो हर साल मैं 3-4 साल बढ़ाता हूँ, एक साल में 3 साल बढ़ाता हूँ। हाँ 47। तेरे पापा की उम्र का हूँ बेटा, तमीज से बात करियो। ध्यान देना भाई क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ओके, हो गया, ध्यान दो। कह रहा अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो किसकी फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। लो जी, ठीक है भाई, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में, ये हो गया, जैसे से बोल रहा है वैसे वैसे कर रहे हैं। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग, सरमाउंटेड मतलब ऊपर से, कैसे, सेमी सर्कुलर ओपनिंग, रोशनदान है, ऊपर से क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। ऐसी विंडो होती भी है, अरे होती है ऐसी विंडो। कहता अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में है
ऊपर से सरमाउंटेड बाय क्या है, सेमी सर्कुलर ओपनिंग। कभी कभी वो बोल देता है ऊपर से सरमाउंटेड बाय, ऐसे भी बोल देता है सरमाउंटेड बाय इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसी है, इक्विलेटरल, ये साइड और ये साइड बराबर। ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ये भी आता है, दोनों आते हैं, तो दोनों ही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कर लोगे तो दोनों हो जाएंगे। ये एनसीईआरटी में है, कहता अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ऊपर से सेमी सर्कुलर ओपनिंग है। फिर वो क्या, द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस टोटल विंडो का, इस विंडो का टोटल पैरामीटर कितना है, 10 मीटर। बच्चों पैरामीटर क्या होता है, लेंथ ऑफ बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री। क्या पैरामीटर ये और ये पैरामीटर है, नहीं ये पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या है, बाउंड्री की लेंथ, आउटलाइन, वो पैरामीटर होता है। तो इस पूरी विंडो का पैरामीटर क्या होगा, ये और ये वाला नहीं, ये वाला नहीं। टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो कितना है, 10 मीटर। क्लियर है भाई, आगे चल रहे हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, विंडो का क्या निकालो, डायमेंशन। डायमेंशन मतलब इसकी लेंथ कितनी है और ब्रेड्थ कितनी है। मान लेते हैं ये x है और ये y। क्लियर है भाई, अगर ये x है तो इधर भी क्या होगा x, इधर y है तो इधर भी क्या होगा y। आधा कितना होगा x/2। ये क्या है, ऊपर से सर्कल, सर्कल है तो सर्कल की रेडियस क्या होगी x/2। हाँ या ना, नहीं आई बात समझ, क्लियर है भाई। तो बोलते हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन निकालो यानी लेंथ निकालो। टू एडमिट, वो कहता है कि ऐसी डायमेंशन बताओ टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। कह रहा है 10, मान लो हमारे पास लकड़ी है, क्या है, लकड़ी, हाँ मान लो हमारे पास लकड़ी है और मुझे एक विंडो बनानी है भाई, और मैं चाहता हूं क्या चाहता हूं कि कम से कम लकड़ी का इस्तेमाल करके मैं बड़ी से बड़ी विंडो बनाऊं ताकि उसमें से ज्यादा से ज्यादा रोशनी आ सके। और कितने मीटर लकड़ी है मेरे पास, 10 मीटर है मान लो। बाउंड्री बनानी है मुझे, 10 मीटर की लकड़ी से मैं क्या डायमेंशन रखूं, मतलब इस यहां कितनी लकड़ी लगाऊं, यहां कितनी लकड़ी लगाऊं और यहां कितनी गोल लकड़ी लगाऊं कि 10 मीटर लकड़ी का प्रयोग हो जाए लेकिन जो विंडो बने वो सबसे बड़ी हो। कुछ लोग 10 मीटर लकड़ी से ही छोटी विंडो बनाएंगे और होगा क्या, उसमें से कम रोशनी बाहर आएगी। लेकिन जो मैथमेटिक्स जानता होगा वो मैक्सिमम मिनिमम लगा के आपको बता देगा एग्जैक्ट कि इतनी लेंथ की लकड़ी यहां लगाओ, इतनी लेंथ की लकड़ी यहां लगाओ और बाकी यहां पे लगा दो। तो 10 मीटर लकड़ी का यूज आपने कर लिया और जो विंडो बनेगी उसमें से मैक्सिमम क्या आएगी, लाइट। अदरवाइज बिना मैथमेटिक्स के इसको करना पॉसिबल नहीं है। वो तो तुक्के में करोगे, तुक्के में हो सकता है ऐसी विंडो बन गई कि सबसे ज्यादा रोशनी आ रही है, लेकिन वो आएगी तो यही वैल्यू निकलेगी अगर किसी ने तुक्के में भी सोच लिया तो। बात समझ में आ रही है भाई, बना ही नहीं सकते। इसलिए गणित देखो कितना, जितने भी कारपेंटर हैं उनको गणित आता है, लेकिन वो उनको ऐसे नहीं आता मैक्सिमम मिनिमम, उनको ऐसे नहीं आता। वो तो उनको अभ्यास करते करते, प्रैक्टिस करते करते उनको इतना पता होता है कि इतनी साइड लूंगा तो भैया इसमें से सबसे बड़ी विंडो ही बनेगी। समझ में आ रही है बात भी। लेकिन जो बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं जो पुल का बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, फ्लाईओवर, मेट्रो में विंडो बनानी है उनको, तो वो क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, इस मैथ्स का यूज करते हैं और फिर पता लगाते हैं कि इतनी लेंथ ले लो यार, मैक्सिमम रोशनी आएगी और मटेरियल भी हमारा कम लगेगा। कहानी समझ में आ रही है भाई, ठीक है। क्या बोल रहे हैं वो, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। वो कहता है कि डायमेंशन बताओ इसकी लेंथ ब्रेड्थ कितनी ली जाए कि ज्यादा से ज्यादा रोशनी बाहर आए। ज्यादा रोशनी बाहर कब आएगी, जब जिसका ज्यादा से ज्यादा एरिया होगा। जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा रोशनी बाहर आएगी, तो इसका मतलब एरिया क्या हो, मैक्सिमम। एरिया क्या हो, सीधे तौर पे उसने मैक्सिमम नहीं बोला एरिया, उसने क्या बोला है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। पूरी विंडो में से मैक्सिमम रोशनी आए, और पूरी विंडो में से मैक्सिमम रोशनी कब आएगी, जब विंडो का एरिया मैक्सिमम होगा। इसका मतलब एरिया क्या हो, मैक्सिमम। तो आपको डायमेंशन ऑफ द विंडो निकालनी है जब विंडो का एरिया क्या हो, मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आया भाई, पक्की बात है। चलते हैं आगे। तो शो दैट वाला क्वेश्चन तो नहीं है, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में, सरमाउंटेड बाय सेमी सर्कुलर ओपनिंग, ऊपर से सेमी सर्कुलर है। द टोटल पैरामीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। इस पूरी विंडो का टोटल पैरामीटर कितना है, 10 मीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो, विंडो की डायमेंशन बताओ यानी कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ बताइए कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। डायमेंशन बता दो कि इसमें से मैक्सिमम रोशनी बाहर आए, और मैक्सिमम रोशनी बाहर आए इसका मतलब डायमेंशन बता दो कि इसका एरिया क्या हो, मैक्सिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया भाई,
ठीक है, तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर हो गई, लेट करने का काम करते हैं। क्या लेट करोगे? x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विंडो, ठीक है भाई, एंड y बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल ऑफ विंडो, रेक्टेंगल की विड्थ है, और तो कुछ नहीं किया हमने लेट, और r बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, r बी द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, और किस मैक्सिमम होने की बात कर रहा है? इनडायरेक्टली मैक्सिमम लाइट आए, इसका मतलब एरिया क्या हो? मैक्सिमम। ए बी द एरिया ऑफ किसका? विंडो का। किसका एरिया मैक्सिमम हो? पूरी विंडो का ना, विंडो में ये भी शामिल है, ये भी शामिल है, और लेंथ ब्रेड तो इसी में मिलेगी। अरे हाँ या ना, तो ये हो गया भाई। इसके बाद क्या होता है? रीड क्वेश्चन के, फिगर हो गया, लेट हो गया। अब क्या लिखना है आपको? गिवन। बताओ गिवन क्या है? पैरामीटर। पी भी है ना, पी, उसको भी एक नाम देते हैं, पी बी द पैरामीटर ऑफ होल विंडो, पैरामीटर ऑफ विंडो लिख देते हैं, विंडो का मतलब तो पूरी विंडो ही हो गया। तो गिवन क्या है? पैरामीटर। कितना है? 10 मीटर। क्लियर है भाई? पैरामीटर को एक्सप्लेन करते हैं, करें। पैरामीटर क्या होगा? ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यही होगा पैरामीटर। प्लस करते हैं तो y प्लस एक्स प्लस वाई प्लस क्या? ये क्या है बच्चों? सरकमफ्रेंस। क्या है? पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है? 2 पाई आर। आधे सर्कल की क्या हो जाएगी? पाई आर प्लस क्या? पाई आर इक्वल्स टू क्या दे रखा है? 10 मीटर। और सिंप्लीफाई करते हैं, वाई वाई 2y प्लस एक्स प्लस पाई आर। आर कितना होगा? x/2 इज इक्वल्स टू क्या? 10। कोई दिक्कत भाई किसी को? ये आपके पास है गिवन। इसके बाद क्या है? क्या शो करना है? एरिया क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इसके बाद इसमें करना है टू फाइंड x एंड y, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। कब? व्हेन a इज मैक्सिमम। समझ में आ गई बात भाई? ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करते थे? जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन। किसके मैक्सिमम होने की बात करी है? एरिया के। एरिया क्या होगा विंडो का? बताओ। इसका एरिया और सेमी सर्कल का एरिया। एरिया क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का L इंटू बी। अरे हाँ, एरिया क्या होगा? रेक्टेंगल का L इंटू बी प्लस सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आधे सर्कल का क्या होगा? हाँ, पाई आर स्क्वायर बाय 2। यही होगा आधे का। पूरे का होता है पाई आर स्क्वायर, आधे का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो एरिया इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस पाई बाय 2 बाहर लिख लो। आर की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या है? x/2 का स्क्वायर हो गया। तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया? एक्स वाई प्लस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, और ये हो गया पाई एक्स स्क्वायर बाय ये 8 हो गया। कोई दिक्कत भाई? तो जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन ले आए मेंसुरेशन के फार्मूले से। कितने वेरिएबल में आई है? x और y। इसको वन वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर गिवन इन्फॉर्मेशन अंग्रेजी में लिखी हुई कोई लाइन होगी तो उसका यूज ज्योमेट्री में करेंगे, और अगर इक्वेशन आ गई हमारे पास तो वहां से एक वैल्यू निकाल के से पुट कर देंगे। बताओ, अगर वैल्यू निकाल के पुट करने की बारी आए तो आप कौन सी वैल्यू निकाल के पुट करना पसंद करोगे? x की या y की? x की वैल्यू दो जगह रखनी पड़ेगी, तो y की वैल्यू निकाल के पुट कर देते हैं, आसान रहेगा। तो y की वैल्यू निकाल लो यहां से, किससे? गिवन इन्फॉर्मेशन से। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स वाई। वाई की वैल्यू कहां से निकालोगे? बताओ, यहां से निकल आएगी वाई की वैल्यू? अरे हाँ या ना? तो यहां से वाई की वैल्यू निकालते हैं, सीधा निकाल रहा हूं मैं। वाई इसको इस तरफ लेके आओ तो ये हो जाएगा 10 माइनस पाई एक्स बाय 2 माइनस एक्स, और ये क्या निकला है? 2y निकला है। तो क्या निकला? 2y। तो y क्या होगा? 2 से डिवाइड करो तो y इज इक्वल्स टू क्या होगा? 10/2 मतलब 5, एंड माइनस इसको 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 4x, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस x/2। ये निकलेगी y की वैल्यू। y की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। एरिया, एरिया क्या है हमारे पास? xy प्लस पाई बाय 8x स्क्वायर, एंड a इज इक्वल्स टू x। y क्या निकाला हमने? 5
माइनस पाई बाय 4x माइनस एक्स बाय 2 एंड प्लस क्या है पाई बाय 8x²। ठीक है भाई, x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 5x माइनस पाई बाय 4x² माइनस 1/2x² एंड प्लस पाई बाय 8x²। कोई दिक्कत? अरे हाँ, कर दो इसका डेरिवेटिव। तो dA बाय dx, 5x का क्या होगा 5, x² का क्या होगा 2x, 2 कट जाएगा तो क्या आएगा बोलो पाई x बाय 2, इसका भी 2x होगा, 2 कट जाएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, इसका 2 होगा तो क्या हो जाएगा पाई बाय 4x। हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। इसको क्या पुट कर देते हैं 0, पुट dA बाय dx इज इक्वल्स टू 0, पुट कर देते हैं 0 भाई। इसको 0 पुट करोगे तो क्या आएगा 5 माइनस पाई बाय 2x माइनस एक्स प्लस पाई बाय 4x इक्वल्स टू 0। अब x वाली टर्म एक तरफ और दूसरी टर्म एक तरफ ले जाते हैं, इनको इस तरफ ले जाओ, ये 5 यहाँ पे रखो इज इक्वल्स टू, इसको इस तरफ लेके आओ तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2x, फिर ये इसको भी इस तरफ लेके आओ माइनस पाई बाय 4x, इसको इस तरफ लेके आओ तो प्लस का x। कोई दिक्कत भाई? तो इसमें से x कॉमन ले लो, 5 इज इक्वल्स टू x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 एंड प्लस का 1, यही बचेगा। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 5 इज इक्वल्स टू ये x, इसका एलसीएम कर लो, कितना आएगा 4, इधर कितना आएगा 2 पाई माइनस पाई एंड प्लस क्या 4, यही आएगा। तो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो 5 इज इक्वल्स टू ये x और ये 2 पाई माइनस पाई पाई प्लस 4 अपॉन में 4, इसको इधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा 20, इसको नीचे लेके आओ तो पाई प्लस 4 बराबर क्या x, ये x आ गया। अब क्या करना है आपको सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं भाई। कहाँ है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव कर दो इसका d² अपॉन में क्या dx², 5 का करोगे तो 0, x का 1 तो क्या आएगा माइनस पाई बाय 2, इधर भी x का माइनस 1, इधर कितना पाई बाय 4, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम करो 4 आएगा तो क्या हो गया माइनस 2 पाई एंड माइनस 4 एंड प्लस का पाई। और सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो क्या आएगा हमारे पास तो ये माइनस 2 पाई और प्लस पाई माइनस पाई माइनस 4 अपॉन में क्या 4, तो ये आ गया हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव अभी तक d² अपॉन में dx² इज इक्वल टू, इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या आ गया पाई प्लस 4 बाय 4, ये आ गया। अब इस सेकंड डेरिवेटिव में x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू क्या निकाली हमने 20 अपॉन में क्या पाई प्लस 4, इसमें जहां जहां x लिखा उसकी जगह रख दो 20 अपॉन में पाई प्लस 4, लेकिन x लिखा ही नहीं है तो नेगेटिव ही आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है लेस देन 0, तो इसका मतलब a क्या होगा a इज मैक्सिमम व्हेन, कब मैक्सिमम होगा जब x बराबर क्या होगा 20 अपॉन में क्या पाई प्लस 4, ये निकल गया x। अब क्या निकालना आपको y, है कोई माइकल जो बता दे y कैसे निकलेगा, ये रहा y बराबर, अरे यही तो है, इसमें x की वैल्यू पुट कर दो और कैलकुलेशन कर दो, आ जाएगा y, हो जाएगा x और y तो निकालना है, क्लियर है। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन बढ़िया भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझना है। एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक ओपन डब्बा बनाओ, क्या बनाओ, बनाना नहीं है, मतलब एक कोई ओपन बॉक्स है जिसका बेस क्या है स्क्वायर, इज टू बी मेड, वो बना रखा है, अरे हाँ इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड से बना है, उस कार्डबोर्ड का एरिया कितना है c²। क्वेश्चन समझना भाई, ऐसा नहीं है कि ये हमारे पास कार्डबोर्ड है और ये काटना है फिर उनको ऐसे मोड़ना है और ओपन बॉक्स बनाना है, ना 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 ना, वो ऐसे कहाँ बोल रहा है कि चारों कॉर्नर से इक्वल स्क्वायर काट दो और टर्निंग अप द साइड्स और वो क्या बन जाएगा ओपन बॉक्स, ऐसे नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है, दोनों अंतर है। क्या अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, देखना। अब कुछ लोग इस क्वेश्चन को गलत यूं कर बैठते हैं, वो बोलते हैं एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस, एक ओपन बॉक्स बनाओ कि वो किससे बनाओ गिवन कार्डबोर्ड से और उसका एरिया क्या है c², इस कार्डबोर्ड का एरिया क्या है c²,
फिर ये काटो, फिर ये काटो, फिर ये काटो, फिर ये काटो, फिर ऐसे मोड़ दो तो क्या बन जाएगा, ओपन बॉक्स। लेकिन अगर आपने ये पीस काट के फेंक दिए तो अब जो कार्डबोर्ड बचा उसका एरिया सी स्क्वायर थोड़ी ना है, उसका एरिया सी स्क्वायर है नहीं। अगर काट के फेंक दोगे तो वो बोल रहा है कि कोई ओपन बॉक्स बना हुआ है और उसमें जितना भी कार्डबोर्ड लगा है उसका एरिया कितना है, सी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि एक कार्डबोर्ड दे रखा है, इसका एरिया सी स्क्वायर है और इससे आपको ओपन बॉक्स बनाना है, तो ये कॉर्नर काट के फेंकोगे तो फिर मोड़ोगे तो ओपन बॉक्स तो बन जाएगा, लेकिन उस ओपन बॉक्स का एरिया और ओपन बॉक्स में जो कार्डबोर्ड लगा हुआ उसका एरिया सी स्क्वायर थोड़ी ना होगा, क्योंकि कुछ पार्ट तो आपने काट के फेंक दिया। तो ये क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये समझना है क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन है हमारे सामने, कहता है एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। कोई एक ओपन बॉक्स है, ठीक है भाई, ये कोई ओपन बॉक्स है, इसका बेस क्या है, स्क्वायर। ओपन बॉक्स है, बेस स्क्वायर है, तो ये साइड मुझे पता नहीं है, नाम क्या रखूंगा, एक्स, इसका नाम भी क्या होगा एक्स, इसका नाम भी क्या होगा एक्स, इसका नाम भी क्या होगा एक्स, क्योंकि स्क्वायर बेस है। हाइट नहीं पता, हाइट क्या नाम, हाइट का नाम क्या रख लेते हैं, वाई। क्लियर है भाई, सारी हाइट वाई होंगी, इधर एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स, समझ रहे हो ना। अरे हाँ, क्या होती है बॉक्स के अंदर, एल इंटू बी इंटू एच, ये एल हो गया, ये बी हो गया और ये एच हो गया। क्लियर है भाई, हमने दोनों को सेम क्यों लिया है, क्योंकि नीचे से क्या है, स्क्वायर बेस। अब क्वेश्चन समझना बोल क्या रहा है वो, कहता है एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। कोई एक ओपन बॉक्स है, उसका बेस क्या है, नीचे से स्क्वायर है, ठीक है। इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। वो बना है किससे, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड की क्वांटिटी गिवन है, कितना, ऑफ कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। किससे बना है, एक कार्डबोर्ड से जिसका एरिया क्या है, सी स्क्वायर। यानी कि इस ओपन बॉक्स में इस वाली दीवार पे कार्डबोर्ड लगा होगा, इधर भी, पीछे भी, इधर भी, नीचे भी और ऊपर। ओपन बॉक्स है, ऊपर नहीं लगा होगा, ऊपर नहीं। तो जितना भी कार्डबोर्ड इनकी दीवारों में, चारों दीवारों और एक नीचे पांचवी दीवार में जो कार्डबोर्ड लगा है उसका एरिया कितना है, सी स्क्वायर है। यस और नो, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड दे रखा है, उन कार्डबोर्ड को चिपका चिपका के हमने बना दिया ओपन बॉक्स, और जो कार्डबोर्ड लगे हैं उन टोटल कार्डबोर्ड को मिलाने से उसका एरिया कितना है, सी स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है भाई। तो बोलता क्या है, एन ओपन बॉक्स विद अ स्क्वायर बेस। कोई ओपन बॉक्स जिसका बेस क्या है, स्क्वायर, इज टू बी मेड आउट ऑफ अ गिवन कार्डबोर्ड ऑफ एरिया सी स्क्वायर। वो बना किससे, कार्डबोर्ड से, और कार्डबोर्ड का एरिया कितना है, गिवन एरिया दे रखा है उसका कितना, सी स्क्वायर। फिर वो बोलता है, यहां तक हो गया, शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। क्या शो करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा। क्या शो करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम क्या मैक्सिमम होगा, और वो क्या होगा, ये क्या दे रखा है उसने, मैक्सिमम वॉल्यूम। शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज दिस। शो करो कि मैक्सिमम वॉल्यूम इस बॉक्स का क्या है, ये। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले बॉक्स के वॉल्यूम को क्या बताना पड़ेगा, मैक्सिमम। जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होगा, वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, उसको वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। नहीं आई बात समझ में, अरे मैक्सिमम वॉल्यूम शो नहीं करना, हमें ये नहीं बताना कि वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं है, हमें तो मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है। लेकिन मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम मैक्सिमम है फलाने फलाने पॉइंट पे, फिर जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है वो पॉइंट वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट कर दोगे तो क्या निकल आएगा, मैक्सिमम वॉल्यूम। फिर मैक्सिमम वॉल्यूम जो तुम निकालोगे, अगर ये आ गया तो शो हो गया कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या है, यही है। अरे हाँ, आगे चलते हैं। तो ठीक है भाई, क्वेश्चन तो समझ में आ गया, मोटा मोटा समझ में आ गया, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर भी बना ली। अब क्या करना है भैया, वही प्रोसेस, let x be the of open books and x be the width of open books। दोनों सेम, रीजन स्क्वायर बेस है इसलिए। and y be the height of open books। और किसके मैक्सिमम होने की बात कर रहे हैं,
वॉल्यूम के, तो वी बी द वॉल्यूम ऑफ ओपन बॉक्स। ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गई। तो रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट हो गया। अब क्या करना है, और गिवन भी तो है, क्या गिवन है, क्या गिवन है, एरिया ऑफ गिवन कार्डबोर्ड। आपके पास गिवन है ए बी द कार्डबोर्ड कहां कहां लगा होगा, 5 दीवारों में, पांच दीवारों में, तो यानी कि क्या होगा, कहां कहां कार्डबोर्ड लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, इधर लगाए, कहां कहां हाथ लगा सकते हो, यहां यहां 4 दीवारों और 1 दीवारों। तो ये क्या है, इसका टोटल सरफेस एरिया, क्या है ये इसका, तो ए बी द गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड भी लिख सकते हो, या ए बी द एरिया है ना, किसका एरिया, गिवन क्वांटिटी ऑफ कार्डबोर्ड। कितनी गिवन क्वांटिटी लगी है, 4 दीवारें ऊपर, 1 दीवार नीचे, ऊपर से तो खाली है, तो इसका मतलब 4 दीवारों का एरिया और नीचे 1 का एरिया, तो क्या है टोटल सरफेस एरिया। अरे हाँ या ना, लेकिन ऊपर सरफेस नहीं है, ध्यान रखना ना, इसका टोटल सरफेस एरिया ए बी द, ध्यान देना इसमें बहुत बढ़िया चीज है, ए बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका, ओपन बॉक्स का, यहां ठीक है भाई, यहां तक कहानी समझ में आ गई। वैसे ही कर रहे हैं जैसे करते हैं। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट हो गया। अब क्या लिखना आपको, गिवन। बहुत ही पकाऊ क्वेश्चन है, सारे सेम है, गिवन। लेकिन अभी आपको एक बार करते वक्त मुश्किल लग रहे होंगे, और ये पक्का लगता होगा कि जब यहाँ पे सीखते हैं तो बहुत आसान लगता है, जब हम खुद करते हैं तो मुश्किल लगता है। वो सबके साथ होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो, एक बार ही करो, फिर दोबारा करो, फिर पक्का हो जाएगा। फिर इतना पक्का हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने होगा तो फिर आप यही प्रोसेस लगाओगे और कोई क्वेश्चन निकल जाएगा। अपना सिस्टम नहीं बदलना, प्रोसेस नहीं बदलना। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन अलग तरीके से कर रहे हैं, हम तो सारे क्वेश्चन एक जैसे ही करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम मतलब वही, रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसको एक सिंबल देके लेट, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू शो, स्टेप नंबर 2 में जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन, मेंसुरेशन के फॉर्मूले से कितने वेरिएबल में आएगी, 2 वेरिएबल में, 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करो, फिर उसको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, वही तो करते हैं हम हर क्वेश्चन के अंदर। गिवन क्या है इसके अंदर बताओ जल्दी से, क्या गिवन है, एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो ए गिवन है कितना, सी स्क्वायर। क्या गिवन है भाई, टोटल सरफेस एरिया गिवन है ना, कितना, सी स्क्वायर दे रखा है। अब है कोई माइकल जो मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया बता दे क्या होगा। हालांकि क्या होता है, 2LB + BH + HL ये होता है ना, लेकिन वो तो ये तो तब होता है जब 6 दीवारें होती हैं, ये तो ऊपर से खुला है, तो एक माइनस करना पड़ेगा, या माइनस ना करो वैसे सीधा निकाल लो दीवार दीवार का। अरे हाँ या ना भाई, होता क्या टोटल सरफेस एरिया, क्यूब है या क्यूबॉइड है तो क्या होता है उसका टोटल सरफेस एरिया, ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL ये होता है। ये कब होता है, जब उसमें कितनी दीवारें होती है, कितने सरफेस होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ तो 5 है, ऊपर से खुला हुआ है। तो बताओ टोटल सरफेस एरिया, या तो पहले पूरा निकाल लो 6 का, फिर एक दीवार का माइनस करो, यस और नो, या फिर हम अलग अलग करके निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। कुछ नहीं कर रहा मैं तो इसका निकाल रहा हूं, इसका एरिया क्या होगा, x × x, x²। अरे हाँ, इसका क्या होगा, x × y, xy। इधर भी क्या होगा, ये भी y है, x × y, ये भी xy। इस वाली दीवार का क्या होगा, ये x, ये y। इस वाली दीवार का क्या होगा, ये भी xy। उधर सामने भी क्या, xy। अरे सेम ही तो होगा, ये x, ये y, इस वाली दीवार का आ गया xy। जितना इसका उतना ही इसका, इधर भी xy। और इस दीवार का कितना होगा, ये x और ये पूरा y, ये वाली दीवार का क्या होगा, xy। जितना इतना, जितना इधर उतना ही पीछे भी, और जितना नीचे उतना ही ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऊपर से तो खुला है, हाँ या ना। तो बताओ जल्दी से टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, इस दीवार का xy, x × y। अरे ये रहा, ये xy, उधर भी कितना xy, xy xy 2xy। इस वाली दीवार का कितना, x × y, xy, इधर भी xy, xy xy 2xy, 2xy इधर, 2xy इधर, 2xy इधर, xy इधर, xy इधर, xy, तो क्या हो गया 4xy। और नीचे कितना हो गया, x²। निकल गया टोटल सरफेस एरिया। फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, लेकिन उसमें एक माइनस करना पड़ता। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया, क्या होगा 4xy + x² बराबर क्या है, c²। कोई दिक्कत भाई, यस और नो। ये गिवन है आपके पास, ये गिवन है। रीड क्वेश्चन केयरफुली, फिगर लेट गिवन। अब क्या लिखना है मुझको, टू शो या टू फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम, टू शो करना है, सॉरी टू शो
मैक्सिमम वॉल्यूम, मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए 6 क्यूब बाय क्या था 6√3, 6 क्यूब बाय 6√3। क्या शो करना है मैक्सिमम वॉल्यूम ये होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या बताओगे पहले मैक्सिमम क्या है, वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम फलाने फलाने पॉइंट पे, फिर उस जिस पॉइंट पे मैक्सिमम है उसको वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या निकलाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम। क्लियर है भाई। अब बताइए तो हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है भाई बता दीजिए, क्या होता है जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन लेके आएंगे। तो किसके मैक्सिमम होने की बात करता है वॉल्यूम के। वॉल्यूम क्या होगा इसका L इंटू बी इंटू एच। एल क्या है x, बी क्या है वो भी x है, h क्या है y, स्क्वायर बेस है ना, ये वॉल्यूम हो गया। ऊपर से खुला है उससे वॉल्यूम पे फुसने पर फर्क पड़ता है। गिलास के ऊपर ढक्कन रख दो तो भी पानी उतना ही आएगा, गिलास खोल दो तो भी पानी उतना ही आएगा। तो वॉल्यूम क्या हो गया x स्क्वायर y। तो जिसका मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करता है उसकी इक्वेशन आ गई। आ गई कितने वेरिएबल में आई 2 वेरिएबल में। इसको कितने वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे 1 वेरिएबल में। कहां से कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। किसकी वैल्यू निकालना पसंद करोगे x की या y की। x स्क्वायर निकालोगे तो निकलना पॉसिबल ही नहीं है। देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, ये तो x स्क्वायर x तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, उससे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू निकल सकती है y की। x स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो, अगर x स्क्वायर निकालोगे तो x की टर्म में ही आएगा, तो फिर तो 2 वेरिएबल में ही रहेगा। अरे हाँ या ना। तो y की वैल्यू निकालेंगे यहां से, तो y की वैल्यू क्या आएगी सीधा निकाल रहे हैं सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 4x, यही आएगी। y की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y की वैल्यू क्या निकाली सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या 4x, यो एक x कट गया, इस x ने अंदर ले जाओ तो v इज इक्वल टू क्या हो गया सी स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या 4 यानी कि 1/4, यह आ गया वॉल्यूम। अब क्या करेंगे भाई वॉल्यूम का डेरिवेटिव करते सीधा डेरिवेटिव, dv बाय dx इज इक्वल टू 1/4 कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट ये बाहर और x का 1 तो क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव। फिर dv बाय dx को क्या पुट करते हैं 0, तो 1/4 एंड सी स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर क्या 0, इसको 0 से खत्म कर दो और इसको इस तरह ले जाओगे तो माइनस कट जाएगा, तो 3x स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर, इसको इसके नीचे ले जाओ तो x स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बाय 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा रूट सी स्क्वायर बाय 3, तो x बराबर सी स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो c बाय रूट 3, ये निकल गया x। अब ये काम बाकी क्या सेकंड डेरिवेटिव करते हैं उसमें पॉइंट पुट करते हैं, देखते हैं वॉल्यूम मैक्सिमम है इस पॉइंट पे या नहीं। अगर इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है तो पता लग जाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और इस पॉइंट को वॉल्यूम की इक्वेशन पुट करेंगे तो क्या निकल आएगा मैक्सिमम वॉल्यूम। तो अभी सेकंड डेरिवेटिव करना है इसका, तो करते हैं इसका सेकंड, डी स्क्वायर वी अपॉन में क्या डी एक्स स्क्वायर एंड 1/4 सी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, सी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2c 0, इसका क्या होगा -6x, इसको काटो 2 दूनी 4 2 त्रिका 6, तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आ गया -3/2x, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है c/√3, तो -3 2 और इसकी जगह रख दिया c/√3। बताओ नेगेटिव है पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब v इज मैक्सिमम, कब मैक्सिमम है व्हेन x इज इक्वल टू क्या c/√3। तो वॉल्यूम इस पॉइंट क्या है मैक्सिमम। अब इस पॉइंट को कहां पुट करूंगा वॉल्यूम की इक्वेशन में, तो मैक्सिमम वॉल्यूम आएगा, और वही शो करने के लिए बोल रहा है क्या शो दैट द मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना नहीं है, वॉल्यूम को मैक्सिमम वॉल्यूम निकालना है, लेकिन जब तक वॉल्यूम को मैक्सिमम बताओगे नहीं तब तक मैक्सिमम वॉल्यूम कैसे निकालोगे। अरे हाँ चलिए भाई, अब क्या करेंगे बताओ मैक्सिमम वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करोगे, पुट x इक्वल्स टू c/√3 इन कहां पर वॉल्यूम की इक्वेशन में। वॉल्यूम कहां है वॉल्यूम की इक्वेशन, वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम ये भी वॉल्यूम, वॉल्यूम है ये ना। हमें किस में पुट करना होता है 1 वेरिएबल वाले में, देखो ये भी वॉल्यूम लेकिन ये तो 2 वेरिएबल में है, तो हम सिंप्लीफाइड 1 वेरिएबल वाले पुट करते हैं, तो वॉल्यूम की इक्वेशन में पुट करेंगे। वॉल्यूम क्या है ठीक है भाई,
तो इस पॉइंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम है, इसको वॉल्यूम की इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या निकलेगा, मैक्सिमम वॉल्यूम निकलेगा। तो 1/4 एंड सी स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखोगे बोलो, c/√3 माइनस एक्स की जगह क्या रखोगे, c/√3 का क्यूब हो जाएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं 1/4 सी स्क्वायर एंड c³/√3 माइनस ये क्यूब c का क्यूब और √3 का क्यूब, मतलब √3 3 बारी, √3 √3 √3 √3 √3 3 हो जाएगा। तो क्या आएगा 3√3। अभी और सिंप्लीफाई करते हैं 1/4, इसका एलसीएम करोगे तो क्या आएगा 3√3, √3 कट गया तो 3 ऊपर आ जाएगा, 3c³ और ये तो पूरा ही कट जाएगा तो ये c³ भी आएगा। और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/4 ये 3√3c³ माइनस c³ 2c³ अपॉन में क्या 3√3, इसको काटो 2 दूनी 4, ऊपर 1 इंटू c³ 2 तिया 6√3। तो क्या निकल गया, मैक्सिमम वॉल्यूम। क्या शो करना था, क्या शो करना था भाई, यही तो करना था। मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होना चाहिए, c³/6√3। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो पक्का। 2:30 बजे तक क्लास है, 1 बजे आ जाया करो एग्जैक्टली, 1 से 2:30, 1.5 घंटा। क्वेश्चन पढ़ो, क्या तुम कर सकते हो। क्या शो करना है, अल्टीट्यूड हाइट कितनी होनी चाहिए, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि हाइट जो होगी वो √2 टाइम्स ऑफ आर होगी। हाइट का नाम अगर मैंने y रखा है तो √2 टाइम्स आर का नाम x रखा है, तो ये शो करना है हम क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन क्या किया था, हमने किया था कि जो हाइट है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ द बेस, सिलेंडर पे किया था, हाँ डायमीटर के बराबर है, ऐसा भी किया था। हो जाएगा, छोड़ू तुम पे, एक तो ट्राई करोगे क्या, चलो फास्ट फास्ट करते हैं बिल्कुल। झूठ फिर बोलोगे, डाउट है, फिर वो रह जाएगा, फिर तो रह ही जाएगा वो। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, ज्योमेट्री आ गई, ज्योमेट्री आ गई। फिर कोन के बारे में क्या बोल रहे हैं, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो क्या है, मिनिमम। एंड गिवन क्या है, वॉल्यूम, गिवन क्या है, वॉल्यूम। और शो दैट द राइट सर्कुलर कोन हैज एन अल्टीट्यूड इक्वल्स टू √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द बेस। क्या शो करना है, जो राइट सर्कुलर कोन है उसका जो अल्टीट्यूड है वो किसके बराबर है, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। देखो फटाफट देखो, जल्दी जल्दी। तो क्या है हमारे पास, ये एक कोन, ठीक है भाई, ये रेडियस नाम रख देते हैं x, इसका नाम रख देते हैं क्या, y। कोई दिक्कत, बस और कुछ नहीं कर रहा। लेट फेट, चलो लिख देते हैं यार, क्या लेट किया हमने, x बी द रेडियस, y बी द हाइट, और क्या क्या चीज है, अल्टीट्यूड, हाइट, हाइट y हो गई, और क्या है भाई इसके अंदर, लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का नाम c रख देते हैं, c बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। और क्या है, और क्या लेट किया हमने, और कुछ नहीं है। और क्या मैक्सिमम है, ये तो मैक्सिमम, यही तो है ना। और वॉल्यूम गिवन है, वी बी द वॉल्यूम ऑफ द कोन, ठीक है भाई, ये हो गया लेट। अब लिखना है गिवन, गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई r² h। एंड टू शो क्या करना है हमको कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए, मिनिमम। c इज मिनिमम या मैक्सिमम, लीस्ट है, मिनिमम। कब शो करना है ये, व्हेन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मतलब y क्या होना चाहिए, √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस, √2x। क्लियर है भाई, ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करेगा उसकी इक्वेशन
किसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात कर रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो C इक्वल्स टू पाई आर कितना है? एक्स। एल एल आपको निकालना पड़ेगा। एल क्या होता है बता दो? एल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एल बराबर क्या होगा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह क्या रखोगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई। तो जिसके मैक्सिमम मिनिमम होने की बात करता है उसकी इक्वेशन लेकर आएंगे। उसकी इक्वेशन आ गई, क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया मेंसुरेशन के फॉर्मूले से पाई आर एल। तो आर रख दिया ये, और एल कितने वेरिएबल में आई? 2 वेरिएबल में। इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन। लेकिन कन्वर्ट करने से पहले रूट भगा लो। तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिक्कत भाई, इसको 1 वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एक वैल्यू निकालो। कौन सी वैल्यू निकालना पसंद करोगे बताओ? वाई की या एक्स की? वाई की निकाल लो, क्योंकि एक्स तो दो जगह मिलेगा ना। तो वाई की वैल्यू निकालोगे यहां से तो क्या निकलेगी? 3 उधर ले जाओ। 3v अपॉन में क्या? पाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या? वाई। ये हो गया सी स्क्वायर बराबर पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर। वाई की वैल्यू हमने ये निकाली, तो क्या निकली? 3v अपॉन में क्या? पाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत भाई? और सिंप्लीफाई कर देते हैं। सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया? पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसका एलसीएम कीजिएगा तो क्या आएगा? पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एक्स की पावर 4, और इसको इधर कर दीजिएगा तो क्या आएगा? पाई स्क्वायर एंड एक्स की पावर 6। स्क्वायर है ना? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, तो ये 4 हुआ। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा। एंड प्लस ये तो पूरा ऐसे कैसे कट ही जाएगा, तो ऊपर क्या आएगा? 9v स्क्वायर। इसको काट दीजिए, एक कट गया, और ये एक्स स्क्वायर भी कट गया, तो ये एक्स स्क्वायर बचा। क्लियर है भाई? अच्छा मैं कर रहा हूं, ये क्वेश्चन तुमसे होता नहीं। तो ये आ गया सी स्क्वायर बराबर क्या आ गया? पाई एक्स की पावर 6 प्लस 9 बी स्क्वायर अपॉन में क्या है? एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई? कहां पर? पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4। पाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर बचा। अच्छा एलसीएम में? एलसीएम में पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 होगा। हाँ, पाई एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 4। अच्छा ये कट गया था, ये नहीं, तो एलसीएम करने के बाद ही कटा है, तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल पाई स्क्वायर होगा। यही बोल रहे हो ना? ठीक है, तो ठीक है, इसका डेरिवेटिव करना है तो सी स्क्वायर इक्वल टू, एक बार एक्स स्क्वायर इसके नीचे लाते हैं, एक बार एक्स स्क्वायर इसके नीचे, क्योंकि वो नहीं तो क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, वो गंदा लगता है। तो ये पाई स्क्वायर इसके नीचे लेके आओगे तो एक्स की पावर 4, और इसके नीचे लेके आओगे तो 9v स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं? एक्स की पावर माइनस, आसानी से डेरिवेटिव हो जाए। सी स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर देते हैं नाम इसका? C1। तो ये C1 बराबर क्या हो गया? पाई स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 9v स्क्वायर एक्स की पावर माइनस 2। अब कर दो डेरिवेटिव, क्या dc1 बाय dx क्या आ जाएगा हमारे पास? 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब, और इसका करोगे तो माइनस का 18। अरे अब तुम्हें आता है भाई, माइनस का 18v स्क्वायर, और ये एक्स की पावर माइनस 3, और इसको यहाँ पे लिख दो नीचे। ठीक है भाई? अब क्या करोगे बताओ जल्दी से? अब पुट कर देते हैं dc1 अपॉन में dx बराबर 0। तो इसको 0 के बराबर रखिएगा, तो 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 18v स्क्वायर एक्स क्यूब बराबर क्या? 0। इसको उधर ले जाओ, तो 4 पाई स्क्वायर एक्स क्यूब, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? 18v स्क्वायर एक्स क्यूब। इसको इधर ले जाओ, तो 4 पाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 6 एंड 18v स्क्वायर, यही होगा। v की वैल्यू बताओ क्या है? कहाँ है v? v ये रहा, तो 4 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 एंड 18, v की वैल्यू क्या है? 1/3 पाई एक्स स्क्वायर वाई, इसका क्या? स्क्वायर। तो 4 पाई स्क्वायर एक्स की पावर 6 एंड 18, और इसको करोगे तो 1/9 हो गया, ये पाई स्क्वायर हो गया, ये एक्स की पावर 4 एंड वाई स्क्वायर, तो ये 9 दूनी 18 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक पाई स्क्वायर कट गया, और एक्स की पावर 4 कट गया तो 2 बचा, और ये वाई स्क्वायर क्या क्या बचा बताओ?
2 बचा, एक्स स्क्वायर बचा, वाई स्क्वायर बचा। कोई दिक्कत? स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दो तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर क्या y, और रूट एक्स स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो √2x बराबर क्या y। कोई दिक्कत? क्या शो करना था? अल्टीट्यूड √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ दी बेस, ये तो शो करना था। एक काम रह गया, बताओ क्या? सेकंड डेरिवेटिव लेना, उसमें पुट कर लेना, नेगेटिव आएगा तो मैक्सिमम, पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया धाकड़ क्वेश्चन आता है पेपर में, लेकिन क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है तो अब हम इसको कल करेंगे। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, इतना ही करना है। कल आपको 3-4 क्वेश्चन कराऊंगा, लगभग 20 क्वेश्चन है, 2 ये कराऊंगा और एक और कराऊंगा 2, और 3 क्वेश्चन तुम्हें करने के लिए दूंगा, मतलब टोटल मिलाकर 20 हो जाएंगे क्वेश्चन। और कल ही हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, छुट्टी मत कर लेना, कि अगर किसी ने पहली क्लास में छुट्टी कर दी तो उसको एंड तक समझ में नहीं आएगा। ओके बाय।